हाँ तो दोस्तों, स्टूडेंट यूनिक मॉस में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग जो है यूनिट डिजिट का बेसिक पढ़े थे और कल ही हम बोले थे कि राकेश यादव का हम जो है चैप्टर करेंगे। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आपको इस ये डिजिट जो है मल्टीपल में दिया हुआ है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका 7, 3, 4। अब देखिए, कल हम बताए थे कि अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक बताना था हमको, किसी अदर डिजिट से मतलब नहीं, सिर्फ ओनली क्या होगा, इकाई अंक से मतलब। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, इसका कितना आया 6। फिर इसमें डायरेक्ट गुना, अच्छा 6 गुना 6 कीजिएगा तो 36 फिर आ गया आपका मल्टीपल, फिर 6 आ गया तो 6 से कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से 4, 1, 6, 7, 3 इंटू 6, 7, 7 इंटू 6, 7, 9 इंटू 6, 8, 1। तो आप लोगों को ये जो है सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप लोग अपने से बनाने का भी प्रयास कीजिए। तो सेम करना है आपका, इकाई जो है इस डिजिट में इकाई अंक बताना है। तो आपको जो है इसका जो है इकाई अंक बताइए, तो लास्ट का डिजिट मतलब अंतिम डिजिट में सबसे मल्टीपल। 1 गुना 3 कितना हो गया 3, इसका हो जाएगा 7 21, 21 का कितना आया 1। 1 से इसमें 1 इंटू 9 कीजिएगा तो कितना आएगा 9, और 9 इंटू 1 कीजिएगा तो क्या आ गया 9। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 9। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन देखिए आगे का क्वेश्चन तीसरा नंबर, 5, 6, 2, 7, 7, 1। तो हम कल बताए थे कि अगर 2, 3, 7, 8 रहेगा तो उनके पावर में हम क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग लगाते हैं और रिमाइंडर जो है उनका लिखा जाता है। तो शेषफल जो है पहले हम क्या करेंगे कि 7 का है तो देख लीजिए कि उसके पावर में क्या करना है 4 से, तो लास्ट का 2 डिजिट में हम 4 से भाग लगाएंगे। ये हमने बेसिक में बता दिया। अगर जिनको अगर कुछ प्रॉब्लम आते तो पीछे का वीडियो जो है यूनिट डिजिट का बेसिक क्लास आप देख सकते हैं, तब इस क्लास को आप देखिए, तब आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। इसमें 4 से आप भाग लगाइए, 4 से आप भाग लगाइए तो आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए इसके आसपास का कौन सा नंबर खाएगा, तो 52 खा जाता है। 52 का मतलब रेस्ट कितना बचा 1, तो 7 का 1 मतलब 7। अब इसका एक का हम क्या बोले थे कि 0, 1, 5, 6 ये क्या होता है, समान रहता है, समान रहता है। इसका मतलब है 7 इंटू 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 7 हो गया। जैसे 4 नंबर आप देखिए, अब देखिए 5 का तो 5 रहेगा, क्योंकि 5 ये समान डिजिट होता था। अब इसमें क्या होगा, ये इसमें आप 41 45 है, 45 में आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, रेस्ट आपका 1 बचेगा। तो 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 1 का मतलब कितना हो गया 8, 8 पंचे 40, इकाई संख्या क्या बना 0, 0 आपका इस क्वेश्चन का आंसर। 4 नंबर का जो है आपका आंसर 0 हो गया। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है 3, 6, 9, 4, 1, 7, 9, 3 इंटू 6, 1, 5, 3, 1, 7 इंटू 8, 4, 1
941। अब इसका इकाई अंक बताना है, तो इसका इकाई अंक आपको बताना है। तो इसका जो है हम क्या बताए थे कि 4 का जो रहता है ओड और इवन पे मारते हैं। 4 की जब बात आती है तो ओड और इवन पे हम मारते हैं कि 4 का जो है 4 और 9 पे हम देखेंगे कि सम संख्या या विषम संख्या। कल हम जो है इस चीज को बता चुके हैं कि अगर ओड पावर रहती है तो 4 के लिए हम क्या लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं। अगर इवन पावर रहती है तो 4 के लिए हम क्या लेते हैं, 6 लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर देखिए कि लास्ट का 2 डिजिट जो है, ऐसे भी आपको नंबर दिख रहा होगा कि ऑड है या इवन है, यानी सम है या विषम है। ये विषम नंबर है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा 4, 5 के लिए 5, इधर 1 के लिए 1, तो 4 पंचे 20, 20 का मतलब क्या हो गया 0। इसका इकाई संख्या क्या हो गया 0। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 0। इसी तरह से छठा नंबर क्वेश्चन जो है, आप लोग जो है मेरे साथ जो है कॉपी में नोट करते जाइए। आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन जो है छठा नंबर क्वेश्चन देखना है। 7 पे पावर 95 दिया और 3 पे पावर 58 बता रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका इकाई अंक बताइए। तो देखिए 7 और 3 का जो बोले थे कि पावर में हम क्या करते हैं 4 से भाग लगाते हैं, तो इसके पावर में 4 से भाग लगाए तो 7 पे पावर 95 है। 95 से देख लीजिएगा कि कौन सी संख्या जो है 95 के पास का नंबर जो 4 से विभाजित होती है। इसका मतलब है कि 92, 92 आपका क्या होता है 7, 4 से विभाजित होती है। तो इसका मतलब आपका रेस्ट कितना बचेगा, 7 पे पावर आपका 3 बना, इसका जो हो गया, इसका कितना हो जाएगा 56। आपका 4 से कटता है तो रेस्ट कितना बचा 2, तो इसका मतलब हो गया 3 पे पावर 2। आपका देखिए इसका अगर आपका यूनिट डिजिट देखिएगा तो आपका इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी 3 आया आपका इन 9 आएंगे। तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन जो है माइनस में आ रहा है, आंसर जो है आपका माइनस में आ रहा है। तो एक बात बताइए कि जब हम यूनिट डिजिट निकालते तो आपका गुना करके जो है कोई नंबर आया होगा, इससे इसके आगे भी कोई नंबर होगा, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे आप एक कैरी मांगिए, एक एक लेना है। अगला नंबर से एक अगर लेंगे तो ये नंबर आप क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब कि 13, 13 में से 9 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या क्या हो जाएगा 4। मतलब कि जब भी ऋणात्मक माइनस में आ जाए, माइनस में आने के बाद होता है कि हम नेक्स्ट नंबर से क्या करते हैं, एक हम जो है उससे ले सकते हैं। तो इसका मतलब है, या ऐसे भी आप रखिए कि जब भी माइनस आएगा तो आपको क्या करना, हमेशा आगे वाला नंबर में 10 जोड़ दीजिए, 10 जोड़ के उसके बाद घटा दीजिए, पॉजिटिव में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरह से जो है ये छठा नंबर का था, आप लोग को इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन सातवां नंबर, सातवां नंबर है 17 पे पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 1999, 7 पे पावर 1999। आपका इकाई अंक बताना है। तो हम क्या बताएं, एक के लिए तो पहले आप एक करते हैं, 7 में होता है कि लास्ट का 2 डिजिट में आप 4 से भाग लगाइए, 4 से भाग लगाइएगा तो 96 आपका क्या होता है कट जाता है। तो 7 पे पावर क्या बनेगा, 7 पे पावर 3 बना और प्लस 1 पे पावर, एक के लिए तो एक ही हो जाएगा, माइनस 7 पे पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर डिजिटल जो है, डिजिट जो है इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 3, इसका क्या आ जाएगा 1, इसका क्या आ जाएगा 3। अब देखिए कि -3 + 3 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 होगा। ये आपका था 7 नंबर, 7 नंबर का ये आंसर था। 7 नंबर का आप इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते। आगे का जो है 8 नंबर देखना है।
इसका इकाई अंक बताना, इसका इकाई अंक आप लोगों को निकालना। तो इस तरह से जो है सारा नंबर का आपको अप्रोच पहले बता दिया गया है, ताकि इसको जो है आप फिर से वही कीजिए। तो 3 पे पावर 6 है, 3 पे पावर 6, इसका मतलब है कि आप इसको क्या कीजिए, 4 से भाग लगाइए। 4 से तक कैरी आपका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9। 4 पर क्या है, ऑड नंबर है, तो 4 के लिए 4 हो जाएगा, 6 के लिए 6 हो जाएगा, 7 4 पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि 7 पे पावर 4। हाँ, 7 पे पावर 4 का मतलब कि यूनिट डिजिट जो आपका बनेगा, यूनिट डिजिट आपका बन जाएगा कितना, 343। 343 में आप 7 से गुना कीजिएगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा 8 8 64, इसका मतलब 4। ये हो जाएगा कितना, 9 पे देख लीजिए कि आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 9 ले लीजिए। अब देखिए गुना कीजिए, 9 चौक 36, इसका 6 आया, 6 इसमें गुना कीजिए, इसका भी 6 आएगा, फिर 6 इसमें गुना कीजिए, तब भी 6 आया, फिर इसका 6 कीजिएगा, 6 चौक 24, इसका 4 आया, और 4 नंबर 36, इसका मतलब आपका इकाई अंक क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 6 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर इकाई अंक जो है 6 होगा। इस तरह से आपका जो है 9 नंबर अब देखना, 9 नंबर देखना, 9 नंबर देखना। 9 नंबर में क्या कर रहा है, फैक्टोरियल दिया गया है 1 1 1, ये फैक्टोरियल है। तो इस फैक्टोरियल को जो है हम कल बताए थे लास्ट में कि फैक्टोरियल को आप कैसे तोड़ते हैं। एक बात बताइए, आपको यहाँ पर एक चीज देखना है कि जैसे अगर 1 फैक्टोरियल करते हैं तो आपका 1 होता है, 2 फैक्टोरियल करते हैं तो आपका कितना होता है, 2 गुना 1। 3 फैक्टोरियल अगर करते हैं तो क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल करते हैं तो आपका क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब कि आपको पीछे जाना है ना, नंबर से पीछे जाना। तो इसका एक बात बताइए, 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कीजिएगा तो इसका मतलब है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, इस तरह से आप फैक्टोरियल। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि जब हम 4 से अगर ऊपर का फैक्टोरियल करते हैं तो उसका जो है यूनिट डिजिट क्या बनता है, 0 बनता है। तो इसका मतलब है कि आप जो है 4 के जब ऊपर का अगर 5 का हम फैक्टोरियल करते हैं तो उसका इकाई अंक जो है हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। जब इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर का 5 से कितना भी ऊपर चाहिए, आपको हमेशा क्या आएगा, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, एक उसमें 0 आएगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जब हमको दिया है कि इतना फैक्टोरियल, इतना फैक्टोरियल 1 1 1 कीजिएगा, आप इस तरह से तोड़िएगा, 1 1 1 इंटू 1 1 0, तो इस तरह से डैश डैश 1 तक जाइएगा। तो इसमें क्या आएगा, एक 5, लास्ट में जो है 5 बनेगा, फिर आपका जो है 4 बनेगा, फिर बनेगा 3 बनेगा, 2 इंटू 1 बनेगा। तो इस तरह से आपका इस नंबर, तो मतलब कि इसका क्या आ जाएगा, जैसे एक यूनिट डिजिट आपका 0 है तो ये पूरे नंबर का क्या हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0। तो आगे जो है आप लोगों को फैक्टोरियल में क्वेश्चन और अच्छी तरह से दिया गया है। इसमें आगे जो है, इसमें अभी ये छोटा सा था, आगे क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो ये आपका जो है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था, और 9 नंबर जो है आपका हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखना है। तो आगे का जो है हम 9 तक क्लियर करा दिए, आपका 10 नंबर देखना। 10 नंबर में जो है कह रहा 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 इंटू 89। तो आपका जो है इसमें डिजिटल सम देखना, तो आपको इसको
हफ्ते के साथ पता चल जाता है कि देखिए कोई भी 5 जो है, जब किसी 5 इवन इंटू 5 आता है तो हमेशा वह क्या रिजल्ट देगा, इवन इंटू और इंटू 5 देगा, तो उसका हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। मान लीजिए कि आप कोई सम संख्या में इवन का मतलब होता है सम, और ये क्या होता है, विषम। तो दोनों का जो है आप इस तरह से देख लीजिए कि मान लीजिए अगर हम 4 इंटू 5 करते हैं, ये इवन नंबर है तो इसमें ये आपका डिजिटल सम के यूनिट डिजिट क्या बना, 0। आप एक तरह से सोच लीजिए कि इसका 2 इंटू 5 करते हैं तो आपका 0 बनता है। जब भी आप विषम नंबर लीजिएगा 3 इंटू 5 कीजिए तो आपका इकाई संख्या क्या बनेगा, 5। 2 इंटू 5 कीजिए, 7 इंटू 5 कीजिए, क्योंकि ये भी विषम संख्या है, इसका आपका क्या होगा। इससे क्या हो गया कि जब किसी संख्या में, सम संख्या में अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से विषम संख्या में हम 5 से गुना करेंगे तो उसका हमेशा इकाई संख्या क्या होगा, 5 होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 5 का जो है ये क्लियर है। आगे का क्वेश्चन जो है, तो इस क्वेश्चन का आपका क्या था, 0 होगी आंसर। आगे का क्वेश्चन है 11 नंबर, आपको देखना है 25 625 फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल 1 है, 36 528 22853। अब बता रहा है कि इसका इकाई अंक बताइए, तो सेम है। 5 का आप क्या लेते हैं, 5। 6 का क्या लेंगे, 6। 2 का इसमें क्या कीजिएगा, आप 4 से भाग लगाइए, तो 4 से 52 आपका क्लियर। तब तो 2 का पावर 1 कीजिएगा तो 2 होगा। तो 6 5 11, 11 2 13, 13 का यूनिट डिजिट क्या बना, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, 3। आगे जो है 12 नंबर देखना है, 12 नंबर, 12 नंबर देखना है। 12 नंबर में जो है 725 73 5810 प्लस 22853। अब देखिए हम 5 के लिए क्या लेते हैं, 5। ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें इकाई अंक बताना है, तो इसका मतलब है कि 5 आपका हो गया। 5 के लिए 5 हो जाता है। 3 के लिए आपको देखना है कि 4 से इसमें डिवाइड कीजिए, 4 से खिलाइएगा तो रेस्ट कितना बचा, 2। तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 का मतलब कितना, 9। अब इधर देखिए, इसका जो है आप कीजिएगा तो 52 खा जाएगा, तो आपका रेस्ट कितना बचा, शेषफल आपका 1 बचेगा। तो 2 पे पावर 1 कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2। तो 9 5 14, 14 2 16, आपका इकाई अंक क्या बना। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया है। इसी तरह से आगे जो है 13 नंबर देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है 11 का 1 है, 12 इसमें इकाई अंक बताना है। तो आपको हम बताए थे कि 1 का क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए कि इकाई संख्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27। 27 इसका 7 का जगह 4 का 4 कीजिएगा, या ऐसे भी देख लीजिए 4 पे पावर क्या है, सम नंबर, इसके लिए क्या आ जाएगा, 6। 5 के लिए क्या आता है, 5। 6 के लिए 6। अब सबको जो है जोड़ देना, तो 4 1 5 7 5 12, 12 12 इसका यूनिट डिजिट बना 2। 6 2 8, 8 बना इसका यूनिट डिजिट, 8 5 13, 13 का आपका क्या बना, 3, 6 3 9 का इकाई संख्या क्या हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 9, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आगे का देखिए, अब ये आपका था
13 नंबर। आगे का देखना है 14 नंबर। 14 नंबर का सॉल्यूशन जो है, 14 नंबर का सॉल्यूशन जैसे 1 पे 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 99 का क्यूब का अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम का अंक क्या होगा। तो देखिए ये आपका अर्थमेटिक कर दिया। तो इसका जो है हम पहले क्या करेंगे कि इसका नंबर ऑफ सम निकालेंगे। नंबर ऑफ सम मतलब कि हमको घन का योग निकालना है। घन का योग निकालने के लिए हम फॉर्मूला जो है हम बता चुके हैं कि इसका जो है फॉर्मेट क्या होता है, n प्लस एन, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 और इसका एक तरह से आपका n का मान क्या होता है 90, 99, 99, 99 में जोड़िएगा 1 तो कितना हो जाएगा 100 बटे 2 के बाद आपका स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 50, 50 हो जाएगा। तो एक तरह से सोच लीजिए कि यहाँ पर 99 आया, तो 99, 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 9 पचे 45, 4 49, 49 आया। और लास्ट में देखिए 0 है, और 0 के लिए क्या होता है 0, तो आपका इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 0 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था कितना 14, 14 नंबर का सॉल्यूशन था। इसी तरह से आप लोगों को 15 नंबर करना है। 15 नंबर का देखिए, फॉर्मूला पे भी दे सकता है। ये क्यूब का फॉर्मूला था, और यहाँ वर्गों का अगर दिया जाता है, वर्गों का योग दिया रहेगा तो n इंटू एन प्लस 1 ये होता है वर्गों का योग। वर्गों का योग दिया रहेगा तो n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1, ये आपका वर्गों का योग हो। तो क्यूब में आप लगा सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया वर्गों का योग। तो दोनों फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका इकाई अंक पूछ सकता है। तो आगे जो है 15 नंबर आपको देखना है। 15 नंबर में भी 2 पर पावर दिया गया है 02 प्लस 264103। ठीक है, 4 पे पावर क्या है सम संख्या, तो इसके लिए 6, 4 पे पावर क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो इसका लिए क्या 4, 6 4 10, इसका इकाई अंक क्या हो गया 0। तो जब भी 4 पे पावर जो है, 4 पे पावर अगर सम होता है तो हम क्या लेते हैं 6, और 4 पे पावर विषम होता है तो हम क्या लेते हैं 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो है आप देख सकते हैं कि 4 पे अगर पावर सम हो रहेगा तो सम रहेगा तो हम 6 लेंगे, 4 पे पावर विषम रहेगा तो 4 है। इसी तरह 4 पे पावर ये देखिए सम संख्या था तो 6 लिए, 4 पे पावर विषम था तो हम 4 लिए। इकाई अंक जो है ये है, तो आपका इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 10, 10 का इकाई अंक क्या गया 0 थे 0। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0। 15 तक जो है आपका हो गया है। अब आगे देखना है 15 नंबर 16, 251, 98 प्लस 1, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हो गया है 16 में। तो आपको इस तरह से जो है ना देख के बताना। देखिए एक के लिए क्या होगा 1, इसका भी 1 1 हो गया, 6 का 6 हो गया, 5 का 5 हो गया,
6 का 6 हो गया, 9 अंतिम में 9 है ना। तो जो डिजिट प्लस में आप उसको ऐड कर लीजिए। आपका देख लीजिए कि 9 5 9 कितना हो गया, 9 5 14 14 14 2 16 16 और 16 इधर 16 आता है और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12 12 आप घटाइए तो आपका क्या आ जाएगा 4। तो इसका एक क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका इकाई अंक आपका 4 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखना है तो दोस्तों आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट में कुछ लिख कर भेजिएगा, अच्छा लगा जैसा भी हो। 17 नंबर में आपको देखना है कि जैसे कि 2 1 3 7 5 4, आपका इसका इकाई अंक बताना है। इसका इकाई अंक आप बताइए कितना होगा। तो 7 का पावर हम क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग लगाते हैं, इसमें 4 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 54। तो 54 के आसपास का देखिए वह कौन सा नंबर है जो कि 4 से विभाजित करता है। 4 से विभाजित होने के लिए देख लिए 52 52 मतलब इसका रेस्ट कितना बचेगा 2, और 7 पे पावर 2 का मतलब कितना 49। 49 इकाई अंक कितना हो गया 9। क्वेश्चन का आंसर 9 आपका। इसी तरह से आप देख लीजिए 18 नंबर हम एक ही साथ करा देते हैं जैसे दिया है। अब देखिए 3 पे पावर आपका दिया 167 तो इसका मतलब है कि इसका 4 से आप भाग लगाइए, 4 से आप कटाइएगा तो आपका कितना होगा, इसके आसपास का नंबर देख लीजिए 4 से कौन विभाजित होती है। तो 4 से आपका कटता है, 4 से देख लीजिए कि 60 कटता है। आगे जो है आपका कट जाएगा 64 मतलब इसका रेस्ट कितना बचेगा 3। तो 3 पे पावर आप 3 दीजिएगा तो क्या आ जाएगा इकाई अंक 7 आपका। 18 नंबर उसी तरह से 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में देखना है देखिए इसमें 5 के लिए 5 होगा, 1 के लिए 1 होगा, और 4 पे पावर क्या ऑड नंबर है तो इसके लिए 4 4 पंचे 20, इसका मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0। 19 नंबर का आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप लोगों को जो है 19 तक क्लियर है हो गया होगा। आगे का देखना है आप लोगों को 20 नंबर। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर 7 पे पावर 105। अब बताइए इसका ये इकाई संख्या क्या होगी। इसका इकाई संख्या होगा 4 से आप कटिएगा तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा ए का मतलब 7 का पावर क्या हो जाएगा 7। उसी तरह 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में आपका क्या कर रहा है 329 78। अब देखिए 9 पे पावर क्या है सम या विषम, तो ये आपका सम नंबर है तो सम के लिए क्या आ जाएगा आंसर आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 का, तो 7 होगा। उसी तरह से 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में दिया है 2 पे पावर 23। इसका मतलब है कि इसका जो है आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो लास्ट आपका 20 मतलब 20 खाएगा तो आपका रेस्ट कितना बचा 3, और 2 का पावर 3 कीजिएगा तो आपका इकाई संख्या क्या होगा 8। इसी तरह से 23 नंबर देखिए, 23 में है 122175। तो इसका जो है अब 75 के आसपास का नंबर देखिए जो 4 से विभाजित होता है, तो 72 इसका मतलब हो गया क्या आपका रेस्ट कितना बचा 3। तो इसका भी आपका आंसर क्या आ जाएगा यानी 2 पे पावर 3, 3 का मतलब क्या आ जाएगा। इस तरह से आप जो है ना मतलब कि बिना पेन
लगाए जो है आप बता सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं। आपको इस अप्रोच पर चलना है और कोई भी क्वेश्चन में जो है आप मौखिक बता सकते हैं। इसी तरह से सॉल्यूशन आपको करना है। 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर जो है आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का डिजिटल यूनिट डिजिट का जो है आप आंसर बता सकते हैं। जैसे आपको दिया है 24 नंबर, 24 नंबर में कह रहा है आपका 124372 प्लस 124373। अब देखिए, अभी हम क्या बोले थे कि चार्ज का नंबर, 4 का जब इकाई नंबर दिया जाए, अगर पूछ लिया जाए तो हम उस पर क्या करते हैं, सम और विषम पे। तो आपको ये दिख रहा, ये नंबर दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, सम संख्या, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 6। ये क्या है, विषम संख्या, इसका मतलब हो गया क्या, ये आपके लिए 4 था। 6 4 10, 10 का मतलब इकाई अंक क्या हो गया, 0, तो 0 आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 25 25 देखना है। इसका अंतिम का अंक बताना है। तो आप जानते हैं कि 1 का क्या हो जाएगा 1, 2 का 2 1 3। तो इस तरह से जो है आपका 25 तक जो है हमने यूनिट डिजिट का जो है क्वेश्चन करा दिए हैं। और ये नेक्स्ट जो है आगे का जो है, आगे का कल हम करा देंगे। 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन दिया गया है, आगे का अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आप लोगों को जो है आज का जो है क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोगों जो है इस पर कुछ कमेंट करके लिखें। और आज का क्लास इतना ही।